हेलो दोस्तों। तो आज मैंने आर.एस. शर्मा बुक प्राचीन भारत पहला चैप्टर लिया है जो है भारतीय इतिहास का महत्व। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें है प्राचीन संस्कृतियाँ जो है उनका विकास कब हुआ या कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। कृषि की शुरुआत कब कैसे, प्राकृतिक संपदा की खोज कैसे हुई, जीविका कैसे विकसित हुई, नगरों की स्थापना कैसे हुई, लिपियों का विकास देखेंगे। भाषा को समझने हेतु लिपि भाषा को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। जब प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, जो हम नेगेटिव के तौर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें विशेषता। तो अनेकता में एकता, विभिन्न प्रजातियों का संगम, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हून, तुर्क, सबकी संस्कृति अलग अलग थी, जिसको हम मिक्स्ड बोल सकते हैं, यानी मिश्रित। पाली शब्द प्राकृतिक 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी संगम काल, तीसरा ग्रंथ। बौद्ध और जैन संस्कृतियों का विकास देखना है। वर्तमान में इसकी क्या महत्व है। आधुनिक काल में समस्या संदर्भ अतीत का अध्ययन सार्थक प्रतीत होता है। समाज में पुराने प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं, अतीत के बल पर ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियां का मुकाबला नहीं, क्योंकि अतीत में यानी प्राचीन भारत की जब बात करें तो उसमें ज्ञान विज्ञान आज के तौर से ही चले आ रहे हैं। आज जो हम देखते हैं उससे भी कई तरह से विकसित हम देखते हैं। आगे है इसमें जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था और महिलाओं। इसमें हम देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अलग अलग, जैसे कि हड़प्पा में, वैदिक में, ऋग्वैदिक में या मौर्य काल, गुप्त काल, इस सब में महिलाओं की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। सभ्यता का विकास, उज्जवल भविष्य। सभ्यता का विकास होगा तो उज्जवल भविष्य होगा। रूढ़िबद्ध क्या है तो लोकचार, मान्यता, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कष्ट और सांप्रदायिकता। आगे हम देखते हैं कि अगर हम प्राचीन भारत का महत्व देख रहे हैं, उसका इतिहास का महत्व देख रहे हैं, तो उसमें सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच, और वैदिक सभ्यता 1500 से 500 ईसा पूर्व का विकास हुआ, जो विश्व की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी। इन सभ्यताओं में कृषि, शहरी नियोजन और लेखन की शुरुआत हुई। आगे इसमें हम देखते हैं शिक्षा और विज्ञान, शिक्षा और ज्ञान। तो शिक्षा और ज्ञान जैसे कि हम पहले जानते ही हैं, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में थे। शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनाया गया है। यह संस्थान दुनिया भर में विद्यार्थियों को आकर्षित करने का काम करते थे, यानी ये आकर्षित करते थे, विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। आगे हम देखेंगे धर्म और दर्शन के बारे में, जैसे यहाँ पर है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे विश्व प्रसिद्ध धर्मों का उद्गम प्राचीन भारत में हुआ। इन धर्मों ने वैश्विक स्तर पर समाज संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसके अलावा योग, ध्यान जैसी प्रथाओं का विकास हुआ। आगे हम देखते हैं विज्ञान और गणित के बारे में। तो प्राचीन भारत में गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद
और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का विकास भारतीय गणितज्ञों ने किया। चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को विकसित किया। भाषा और साहित्य की बात करें तो हम इसमें देखते हैं संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य का विकास हुआ, जिसमें वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, संगम साहित्य शामिल है। ये रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे है आर्थिक व्यापारिक महत्व। अब व्यापारिक महत्व इसमें क्या है, तो प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था। भारत अपने मसालों, रेशम और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मसाला, रेशम और रत्न। विभिन्न समुद्री और स्थल मार्गों का माध्यम से व्यापार किया जाता था। तो आगे हम छोटा सा निष्कर्ष इसमें ऐड करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्राचीन भारत का योगदान न केवल भारतीय सभ्यता के लिए बल्कि विश्व के लिए सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। थैंक यू।